एक्सरसाइज नंबर 1.2 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो सारा नंबर दिया हुआ है, इन सभी नंबर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब उसको, इन सारे नंबर को तोड़ देना है, पार्ट वाइज डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलसीएम का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का। तो एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। पहला नंबर में क्या है, 140। 140 का यहाँ साइड में एलसीएम निकालेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 से चलेगा, 7 दूनी 14, 0 एकम 0। उसके बाद फिर 2 से चलेगा, 35 दूनी 70। फिर ये आपका चलेगा 5 से, 7 5 35। फिर इसको 7 से चलाना है, 7 एकम 7। तो ये 2 2 5 7, यही संख्या आपका क्या आया, अभाज्य गुणनखंड। बराबर का चिन्ह दे करके 140 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो 2 इंटू 2। इन सब संख्याओं के बीच में इंटू का चिन्ह देना है। संख्याओं के बीच में क्या करना है, इंटू का चिन्ह देना है। फिर इंटू, यहाँ 5 है, 5 दे दिए। फिर इंटू क्या है, 7 है। अब फिर इसको क्या करना है, इसको घात के रूप में लिख लेना है, पावर के रूप में। कोई भी संख्या बार बार अपने आप से गुना हो रहा है तो वो जितना बार गुना हो रहा है उस संख्या को एक बार लिख करके उसके ऊपर में उतना लिख देंगे, ताकि उससे मालूम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए कोई संख्या है जो अपने आप से गुना हो रहा है। एक बार गुना किए तो ये 2 बार आ गया। तो कितना बार गुना हो रहा है, ए 2 बार। तो यहाँ ऊपर में 2 लिख दिए। कौन गुना हो रहा है, ए गुना हो रहा है तो ए नीचे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, 2 गुना हो रहा है 2 बार, तो 2 को लिख देना है और उसके ऊपर में 2 लिख देना है। ये आपका घात हो गया। घात ये दर्शाता है कि जिस संख्या पे घात है वह संख्या कितना बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। 2 है तो 2 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ही संख्या है तो 1 बार गुना के रूप में लिख करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 7। ये हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में क्या है, 156 बराबर। पहले इधर रफ में क्या कर लेंगे, 156 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 से चलेगा, लास्ट में 6 है तो 7 दूनी 14, 1 बचा 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से चलेगा, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18। फिर क्या चलेगा, 3 से चलेगा, 13 39। फिर 13 से चलेगा 1। तो ये 2 2 3 और 13, ये आपका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब ये 2 आपका 2 बार गुना में है तो इसको घात के रूप में लिख देंगे। 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब तीसरा नंबर में आपका क्या है, तीसरा नंबर में है 38 25। तो इसका हम लोग साइड में एलसीएम निकालेंगे। अड़तीस 25 को साइड में लिख दिए। 3825 को लिखने के बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 3 से चलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 7 21, 1 3 5 15। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से चलेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 27, 5 5 25, 2 बचा 5 5 25।
फिर 5 से चलाएंगे, 5 5 25, 5 एकम 5। फिर आपका चलेगा 3 से, 17 या 51। फिर ये चलेगा किससे, 17 से, 17 एकम 17। ये 3 5 5 3 17, ये आपका गुना के रूप में यहाँ लिखना है। तो 3 दो बार है, 3 इंटू 3 इंटू 5 दो बार है, 5 इंटू 5 इंटू 17, 70 एक बार है। 17 कितना बार है, एक बार है, तो एक बार लिख लिए। अब ये 3 आपका दो बार लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 भी दो बार गुना में है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 17 एक ही बार है, तो ये एक ही बार हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर, एक का 4 नंबर क्या है, 5005। तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 5005, इसको भाग देंगे 5 से, 5 एकम 5, डबल 0, फिर 5 एकम 5। फिर इसको हम लोग भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये 7 या 21। फिर इसको भाग देंगे कितना से, 11 से, 11 एकम 11, 11 या 33। फिर चलाएंगे 13 से, 13 एकम 13। तो ये 5, 7, 11 और 13 आपका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। इसको यहाँ पे हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। यही आपको आंसर निकालने था। अब 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में है आप 74 29 7429 7429 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 7429, और इसको सबसे पहले चलाना है हमको 17 से। 17 से चलाएंगे तो क्या होगा, 17 चौक 68, 6, 17 या 51, 11 बचा 119, 17 7 119, 19 से 19 दूनी 38, 5 बचा 19 या 57। फिर इसको चलाना है कितना से, 23 से। अब क्या हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 17, 19 और 23। तो इसको यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेना है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका तीनों क्या हो गया, गुना के रूप में लिखा हुआ हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए, इसको चेक कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला है, ये क्लास 5 में है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। एक नंबर में क्या है, 26 है और फिर 91 है। तो साइड में रफ कर लेंगे। 26 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से चलेगा, फिर दूनी 26। अब यहाँ पे 2 इंटू 13 लिख दिए। फिर उसके बाद 91 का निकालेंगे तो 7 से चलेगा, 13 7 91। तो ये 7 इंटू 13 हो गया, 7 गुनी 13। अब मेरा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों नंबर के गुणनखंडों में कॉमन मिल जाए। तो ये आपका 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, दोनों में शामिल है। तो ये 13 आपका एचसीएफ हो गया। अब आपका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो कॉमन मिला उनमें से एक ही संख्या लेना है। 2 बार 13 है तो एक ही बार लेना है, फिर गुना बाकी जो कॉमन मिला उनके अलावा बाकी जितना संख्या है सबको ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है और
7 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे। 13 7 91 होता है, 91 दूनी 182। ये दोनों निकल गया, क्या निकला, एलसीएम भी निकल गया, सॉरी ये दोनों निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हम लोगों का क्या है, यहां लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्या आपका क्या है, 26 गुना 91 इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 182 है, मतलब 182 गुना 13। अब इन दोनों को इधर हम लोग गुना करेंगे, इन दोनों को इधर गुना करेंगे। तो 91 6 के होता है 546 का 6 हासिल बच गया 54। 91 दूनी 182 और 54 आपका हो जाएगा, ये हो गया 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, 23 6 इधर हो गया। और इधर इसको गुना करना है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23 66 आपका इधर भी आ गया, 23 66 इधर भी आ गया। मतलब क्या हो गया हम लोगों का, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ ये साबित हो गया। क्या साबित हुआ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, RHS के, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर है।